हाँ नमस्कार, उत्कर्ष स्कूल हिंडौन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत। देखिए तो बेटा, हम आपको कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सौरमंडल में जो समाहित किया गया है, जिसमें सूर्य तारे हैं, ग्रह हैं, असंख्य जो तारे हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, उनको इसमें शामिल किया गया है। और पूर्णिमा का आस्य क्या है, देखो इससे पहले अपन कुछ और भी बातें आपको बता देते हैं। आप रात के समय अपनी घर की छत के ऊपर चारपाई पर लेटिएगा और आकाश को निहारो। आप उस समय किसको निहारो? आकाश को। आकाश को आप निहारिए। उस समय आप आकाश को निहारेंगे तो आपको मालूम होगा, आप आकाश को निहारेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप आकाश को निहारेंगे तो आपको मालूम होगा कि असंख्य जो तारे आपको टिमटिमाते दिखाई देते हैं, असंख्य जो तारे आपको टिमटिमाते दिखाई देते हैं। और आपको पता है कि असंख्य जो तारे आपको टिमटिमाते दिखाई देते हैं, आपको रात को चंद्रमा भी दिखाई देता होगा। क्या दिखाई देता होगा? चंद्रमा। इन्वर्टर चला दो। आपको चंद्रमा भी दिखाई देता होगा आपको रात के समय। जब पूर्णिमा के समय तो चंद्रमा पूर्ण रूप से अपनी आभा बिखेरे हुए दिखाई देता है ना। और आपको रात के समय सप्त ऋतु, जो सप्त ऋषि हैं, इसको सप्त संत के नाम से भी जाना जाता है, ये भी दिखाई देते होंगे आपको। पुच्छल जो तारा है, कौन सा तारा? पुच्छल तारा भी आपको दिखाई देता होगा। तो आपके मन में अनेक प्रकार के जो प्रश्न हैं वो जागृत होते होंगे। इसके संदर्भ में अनेक प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इसके संदर्भ में आपके मन में हिलोरे मारते होंगे कि ये कैसे निर्मित हुए हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनको बनाने वाला कौन है, कितनी ऊंचाई पर हैं ये, कैसे हीरे की तरह चमकीले दिखाई दे रहे हैं, क्या ये स्वयं ही प्रकाशमान है या दूसरे के द्वारा प्रकाशित होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके मन में जरूर आते होंगे बेटा। आते नहीं आते हैं? आते होंगे जरूर। आपके मन में इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो मेरे बेटा जरूर आपके मन में आते होंगे। और इस प्रकार के जो प्रश्न आने भी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो माता पिता से पूछते ही हैं कि ये हमसे कितनी दूर पर हैं, जो ये चमकीला सा दिखाई दे रहा है रात को, दिन के समय सूर्य दिखाई देता है, ये कितनी दूरी पर है हमको। और यानी जो ये सप्तऋषि क्या हैं, पुच्छल तारा क्या है, उल्का पिंड क्या है जो टूटते हैं, ये कैसे टूटते हैं, क्या ये पृथ्वी पर आते हैं क्या। ऐसे अनेक प्रकार के जो प्रश्न हैं आपके दिमाग में आते हैं, माता पिताओं से पूछते हैं आप। और उसके उपरांत आप स्कूल पढ़ने आते हैं तो अपने जो अध्यापक हैं उनसे भी आप इस संदर्भ में विचार विमर्श करते होंगे कि इस प्रकार के जो तारे हैं, ग्रह हैं, ये कैसे निर्मित हुए हैं, इनको बनाने वाला कौन है, इनको बनाने वाला कौन है। इस संदर्भ में आपको यानी गुरुजन भी आपको ये जानकारी देते हैं। इस संदर्भ में गुरुजन भी आपको ये जानकारी जुटाते हैं, उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो आप रात के समय अपनी छत के ऊपर जाइए, आज ही देखिए और देखिए कि जो 7 ऋषि हैं वो एक जगह, जो 7 तारे हैं वो एक जगह आपको एक श्रृंखलाबद्ध तरीका से दिखाई देंगे, है ना। और पुच्छल तारा भी आपको दिखाई देगा। कौन सा तारा? पुच्छल तारा, ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा, पुच्छल तारा है। ऐसे ही अनेक जो तारे हैं वो आपको दिखाई देते हैं। ये इनके द्वारा बहुत अधिक प्रकाश किया जाता है। और आपको पता है जो उल्का पिंड हैं, इनको रात के समय जो तारे से टूटते से दिखाई देते हैं, गिरते से दिखाई देते हैं, बिल्कुल वो गिरते हैं, टूटते हैं, घर्षण होता है, आपस में टकराट होती है तो वो टूटते हैं, टूट करके नीचे
आते हैं, टूट करके क्या आते हैं, नीचे आते हैं। तो मेरे बेटा आप बड़ी कक्षाओं में तो इनका निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में भी जानेंगे। अब तो आपके जो चैप्टर में जितना है उतना ही बताया जाएगा, क्योंकि आप उनको हम आपको बताएंगे उच्च स्तर की जो कक्षाओं के जो टॉपिक को समझाएंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा क्या है कि समय के अकॉर्डिंग और अपनी बुक के अकॉर्डिंग तालमेल नहीं खाएगा, तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा। आप तो सिर्फ जैसे ही आपकी सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए, आगे जैसे जैसे बड़ी कक्षा में होते जाएंगे आप उसको अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई मिलती चले जाएगी। देखिए, तो पूर्णिमा का आज क्या है, पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। जो पूर्ण चंद्रमा है, जो चांद है, ये चंद्रमा है आपका, ये क्या है भैया, चंद्रमा। जो चंद्रमा है पूर्ण रूप से अपनी 16 कलाओं में दिखाई देता है। वो कब दिखाई देता है, 16 कलाओं को बिखेरता है वो, यानी पूर्णिमा के दिन बिखेरता है। कब बिखेरता है, पूर्णिमा के दिन। और उस समय पूर्ण चांद होता है। 1 महीने में, लगभग 1 महीने में एक बार पूर्ण चांद दिखाई देता है। और 1 महीने में ही एक दिन ऐसा आता है जो चंद्रमा हमारे आसमान में दिखाई नहीं पड़ता है साहब। वो कौन सा दिन है, अमावस्या का। रातें स्याह काली होती हैं उस दिन, अमावस्या को क्या होती हैं, रातें स्याह काली होती हैं। कब, अमावस्या के दिन। तो पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं आप। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होता है। पूर्ण चंद्र वाली रात कह सकते हैं उसको, या उसको पूर्णिमा कहते हैं। अपन गामन में बोलते हैं पूर्ण्यो, क्या बोलते हैं, पूर्ण्यो। और अमावस्या क्या बोलते हैं, मावस, क्या बोलते हैं, मावस। अब देखो अमावस्या का तात्पर्य है जब 1 महीने में एक बार चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। जब महीने में एक बार चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, उस दिन क्या कहलाता है, उस दिन को अमावस्या कहते हैं। जब महीने में एक बार चंद्रमा बिल्कुल आसमान में दिखाई नहीं पड़ता है, बिल्कुल आसमान में क्या नहीं दिखाई पड़ता है, देखने को नहीं मिलता है साहब, उस दिन को क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अमावस्या के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, अमावस्या के नाम से। ऐसा किस कारण, यानी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के समकोणिक स्थिति के कारण है ऐसा देखने को मिलता है। जब पृथ्वी के सामने सूर्य आ जाता है, जब पृथ्वी के सामने सूर्य होता है, मध्य में स्थिति होती है पृथ्वी की, या कभी कभार बगल में होती है, तो उससे क्या है कि दिन और रात के अंतर्गत यानी जो पूर्णिमा है और अमावस्या है उसमें अंतर आ जाता है। कैसे, देखो ये आपकी क्या है, पृथ्वी। ये आपकी क्या है भैया, पृथ्वी। अब इसका जो आधा वाला भाग है, इधर ये सूर्य है, ये क्या है आपका, सूर्य। ये क्या हो गया, सूर्य। ये क्या है, पृथ्वी है। जब इसका सीधा जो फोकस है इस पृथ्वी पर सीधा पड़ेगा, तो इधर साइड में तो क्या रहेगा, दिन। इधर क्या रहेगा, दिन। इधर क्या रहेगी, स्याकाली रात। इधर क्या रहेगी बेटा, इधर रात रहेगी। ऐसी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो रात के समय, अब ये रात के समय क्या है कि जो चंद्रमा है, ये जो चंद्रमा होता है ये सूर्य की चमक से चमकता है। चंद्रमा किसकी चमक से चमकता है, सूर्य की चमक से चमकता है साहब। चंद्रमा किसकी चमक से चमकता है, सूर्य की चमक से। चंद्रमा है वो किसकी चमक से चमकता है, सूर्य की चमक से चमकता है चंद्रमा।
और जब सूर्य के प्रभाव के कारण ये तीव्र से यानी संपूर्ण आभा के रूप में चमकता है, तो यानी संपूर्ण जो पृथ्वी वाला जो भाग है जिसमें सूर्य का प्रभाव दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से चंद्रमा पर, तो उस रात यानी पूरे इस क्षेत्र में जहाँ पर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है वहाँ उजाला रहता है। रात को भी क्या है, दिन की तरह उजाला से दिखाई देता है। देखिए ऐसा संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं है। 6 महीने तो दिन होते हैं कहीं और 6 महीने रातें होती हैं। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। खबर भैया, अंटार्कटिका में 6 महीने तो वहाँ पर दिन होते हैं, 6 महीने की रातें होती हैं। ऐसे अलास्का जो क्षेत्र है, हडसन खाड़ी, बेवन खाड़ी, जो आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। आगे देखिए, तो यानी 15-15 दिन के अंतराल में होता है ऐसा, है ना। तो एक महीने में एक दिन पूर्ण आभाओं से युक्त होता है, उसको पूर्णिमा कहते हैं। और एक महीने में एक दिन ऐसा आता है जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। किसकी वजह से? पृथ्वी की परछाई की वजह से। तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है? यानी बिल्कुल स्याकारी रातें दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? बिल्कुल काली रातें दिखाई देती हैं। आगे देखो, अमावस्या का तात्पर्य, जब महीने में एक बार चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उस दिन क्या होता है? अमावस्या होती है। क्या होती है भैया? उस दिन क्या होती है? अमावस्या होती है। जब महीने में एक बार चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उस दिन क्या होती है? अमावस्या होती है। उस दिन क्या होती है बताओ? अमावस्या होती है। हाँ, अगला देखिए, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड कहते किसे हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में क्या करती हैं? चमकती हैं। क्या कहते हैं उनको? खगोलीय पिंड। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक क्या है? तारा। सूर्य क्या है बेटा? तारा है। अब देखो, कुछ समय पहले ही अभी कुछ समय पहले ही मतलब वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे सौरमंडल में एक चंद्रमा की जगह 2 चंद्रमा हैं, 3 हो गए, 2 और की खोज हो गई। 2 और चंद्रमा की भी क्या हो गई है? खोज हो गई है। 2 चंद्रमा की और क्या हो गई है? खोज हो गई है। ऐसा बताया गया है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, अभी 2-4-5 दिन पहले भी ये घटना के बारे में अखबार में आया था, हमने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, आपके परिवार वालों, घर वालों ने। हैं तो कितने चंद्रमा हो जाएंगे फिर? 3 चंद्रमा हो जाएंगे। कितने चंद्रमा हो जाएंगे? 3 चंद्रमा हो जाएंगे। आगे देखो, जब महीने में एक बार चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है तो वो तो अपन का क्या होगा? अमावस्या होगा। खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंड जब सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में क्या करती हैं? चमकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय, रात्रि के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, उनको खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। सूर्य एक तारा है, अन्य भी तारे हैं जो विशाल तारे हैं। उनसे अपन को ये भी भय रहता है कि कभी ऐसा नहीं हो ये पृथ्वी से टकरा जाएं या अन्य ग्रहों से टकरा जाएं। ऐसा हो गया तो पृथ्वी और अन्य जो ग्रहों पर बहुत अधिक हानि होगी। और ऐसा बताया भी गया है कि मंगल ग्रह पर भी पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी, क्योंकि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, जो किसके द्वारा निर्मित हुआ है? मंगल ग्रह और यानी पृथ्वी ग्रह। तो मंगल ग्रह का 1 से 3 गुना जो वाला भाग है वो पृथ्वी से टकरा गया था कुछ यानी आज से कब? तकरीबन 5 से 6 अरब वर्ष पहले। हाँ सॉरी, 4.6 अरब के आसपास, उसके आसपास की घटना है ये। 5 से 5.6 अरब वर्ष
5 से 6 अरब वर्ष के बीच में तो यानी सौरमंडल के अन्य जो ग्रह हैं, तारे हैं, इनका निर्माण के बारे में बताया है सौरमंडल के बारे में। तो 4.6 के आसपास यानी जो चंद्रमा है इसके बारे में बताया गया है 400 से 460 करोड़ के आसपास। तो पृथ्वी की टकराट होने के कारण ही, क्योंकि जो ग्रहों का निर्माण हुआ है वो कब से माना गया है 4.6। पृथ्वी की उत्पत्ति कब मानी गई 460 करोड़ वर्ष पहले के संदर्भ में मानी गई है। तो इनमें आपस में मंगल ग्रह में, कौन से ग्रह में, मंगल और कौन सा, पृथ्वी, इनमें आपस में टकराट हुई और टकराट होने के कारण इसका कुछ भाग टूट करके अलग हो गया पृथ्वी से और कुछ पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाने लग गया, चक्कर लगाने लग गया। वो आज का क्या कहलाता है, चंद्रमा कहलाता है। क्या कहलाता है, आज का चंद्रमा कहलाता है। ठीक है, आगे देखो। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं, बड़े आकार वाले हैं और कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। आग का गोला है ये तारे क्या हैं, आग के गोले के रूप में हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के हैं और कैसे हैं, गर्म होते हैं। कैसे होते हैं भैया, गर्म होते हैं। ठीक है, ये गैसों से बने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि गैसों से इनका निर्माण हुआ है। हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि गैसों से इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इत्यादि के द्वारा इनका क्या हुआ है, इत्यादि गैसों के द्वारा इनका क्या हुआ है भैया, निर्माण हुआ है। इनके पास अपनी ऊष्मा और तथा प्रकाश होता है। इनके पास स्वयं की ऊष्मा और क्या होता है, प्रकाश, जिससे ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, उत्सर्जित करते हैं। जिसको भी बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा को और प्रकाश को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा। जो खगोलीय पिंड हैं इनको किसके नाम जाना जाता है बेटा, तारों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है, तारों के नाम से। आपको पता है सूर्य के तरह ही अनेक तारे हैं जो आसमान में दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमसे अधिक दूरी पर हैं, उनको हम देख भी नहीं सकते। एक कुछ क्वालिटी की जो दूरबीन होती है उनके माध्यम से ही उनको अपन देखा जा सकता है। उनके माध्यम से उनको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। नहीं, ऐसे सूर्य के समान अनेक तारे हैं। सूर्य के समान क्या हैं, अनेक तारे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कोई वस्तु है उसको हम जितनी अधिक दूरी से देखेंगे, कोई भी जो वस्तु है उसको अपन जितनी दूरी से देखते हैं, जितनी अधिक दूरी से देखते हैं तो वो उतनी ही अधिक दूरी से देखने के कारण वो छोटी प्रतीत होती है। क्या प्रतीत होती है, छोटी दिखाई देती है। प्लेन है, जब उसको आप एयरपोर्ट पे देखते हैं तो बस से भी बड़ा होता है, दुगना होता है बस से। किससे बड़ा होता है बेटा, बस से भी दुगना होता है। लेकिन जब उसको आप आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो वो आपको छोटा दिखाई देता है, क्योंकि जब अपन कोई वस्तु को अधिक दूरी से देखते हैं तो वो छोटी प्रतीत होती है, छोटी दिखाई देती है। देखो बेटा,
आप रात के समय, किसके समय, रात के समय यानी विभिन्न तारों उल्कापिंडों और अन्य प्रकार की जो वस्तुएं हैं जो आकाश में आसमान में दिखाई देती हैं, वो विभिन्न प्रकार की आपस में मिलकर के विभिन्न प्रकार की आकृतियों को क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। विभिन्न प्रकार की आकृतियों को क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। विभिन्न प्रकार की आकृतियों को क्या करती हैं, ये निर्माण करती हैं। और ये किसके नाम से जाने जाती हैं, नक्षत्र मंडल के नाम से। किसके नाम से जानी जाती हैं, उनको नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। आपने सप्तऋषि के बारे में भी मैंने आपको बताया कि 7 तारे एक तरफ एक श्रृंखलाबद्ध तरीका से दिखाई देते हैं, उनको क्या कहते हैं, अपन सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सप्तऋषि के नाम से उनको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सप्तऋषि के नाम से उनको जाना जाता है। जो 7 तारे हैं उनको सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इनको दोबारा से देख लो। सौरमंडल में पृथ्वी, ये पाठ का नाम है, यानी आप सभी जानते हैं सौरमंडल में पृथ्वी क्यों बोला गया है, क्योंकि जो सौरमंडल है ये किस किस से मिलकर के बना है, स्वयं सूर्य एक तारे के रूप में है, उसके बाद में ग्रह, उपग्रह, असंख्य जो तारे हैं और आकाश गंगाएं हैं, इन सब को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौरमंडल। और सौरमंडल का जो जनक है वो कौन है, सूर्य है। कौन है भैया, सूर्य, यानी सूर्य ही मुख्य है इसमें। पूर्णिमा का आशय क्या है, पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्र को लगभग महीने में एक बार दिखाई देता है पूर्ण चंद्रमा, क्योंकि वो सूर्य के प्रभाव के कारण सूर्य पृथ्वी, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कुछ हिस्सा में पड़ता है कुछ में नहीं पड़ता और पृथ्वी मध्य में आ जाती है तो उससे वो दिखाई नहीं देता है, कौन, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो स्याह काली रात हो जाती है, उस समय रात काली होती है, तो उस अपन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, अमावस्या के नाम से। और जब चंद्रमा तो मध्य में और पृथ्वी उसके बगल में होती है तो सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो पूर्णिमा होती है। उस समय क्या होती है, पूर्णिमा। देखो, पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होता है। अमावस्या का तात्पर्य जब महीने में एक बार चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जब महीने में एक बार चंद्रमा क्या बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता, उस दिन को क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अमावस्या। क्योंकि उस समय बीच में कौन आ जाए, पृथ्वी आ जाए, और पृथ्वी आने के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देगा कहीं थे पृथ्वी से, तो सूर्य का प्रकाश किस पर नहीं पड़ेगा, चंद्रमा पे। और चंद्रमा भी स्वयं प्रकाश से थोड़ी होता है। जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, उल्कापिंड, सब किससे चमकते हैं, सूर्य से। किससे, सूर्य से। सूर्य का प्रकाश की वजह से ये जो आपको रात के समय टिमटिमाते से तो तारे दिखाई देते हैं, सप्तऋषि दिखाई देते हैं, पुच्छल तारा, ध्रुव तारा, जो भी दिखाई देता है वो सिर्फ किसकी वजह से चमकते हैं, सूर्य की वजह से। स्वयं प्रकाशमान नहीं है। और हाइड्रोजन, हीलियम और विभिन्न धातुओं के मिश्रण से इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। विभिन्न सेलों के मिश्रण से, जैसे पृथ्वी पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उस प्रकार की चट्टानों से इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। क्योंकि जो उल्कापिंड यहाँ पर आके गिरते हैं उनको प्रयोगशाला में ले जाते हैं। प्रयोगशाला में ले जा करके जब पता चलता है कि उनमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं, कौन कौन से धातुओं के मिश्रण से इसका निर्माण हुआ है, तो गुजरात में भी, जो गुजरात है वहाँ पर भी एक उल्कापिंड गिरा। गुजरात में भी एक उल्कापिंड गिरा। अब जो गुजरात में उल्का जो पिंड गिरा है, कच्छ जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में उल्कापिंड गिरा था, है ना। तो जो
उल्कापिंड गिरा था तो उसको फिर वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में ले गए, फिर वहाँ उसका परीक्षण किया तो पता चला कि जिस प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं उनके अवशेष उसी प्रकार से देखने को मिले, है ना। और जो चट्टानों में जो गैसें पाई जाती हैं वही चट्टानों में गैसें उल्कापिंड में पाए गए। बड़े बड़े शिलाखंड के रूप में आ जाते हैं कभी कभार ऊपर से, ये चमकते से दिखाई देते हैं ऊपर। और जो अगर ये उल्कापिंड किसी मकान है और रिहायशी इलाकों में जहाँ पर लोग रहते हैं उनके क्षेत्रों में गिर जाए तो उस क्षेत्र को तबाह कर देते हैं। आगे देखिए, खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय क्या करती हैं, आसमान में चमकती हैं, उनको क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भैया, खगोलीय पिंड के नाम से उनको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, खगोलीय पिंड के नाम से उनको जाना जाता है। आगे बात समझ में, आगे देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, कुछ विद्युत में कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं। कैसे होते हैं भैया, बड़े आकार वाले होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, इनके पास अपनी ऊष्मा और क्या होता है, प्रकाश, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को ही क्या कहते हैं अपन, तारा के नाम से। इन खगोलीय पिंडों को किसके नाम से जाना जाता है, तारा के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना सही काफी है।